हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका एंड वेलकम टू कानूनी सोच। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ट्रांसफर ऑफ केस। यानी कि एक केस कोई एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो सकता है या नहीं। अगर हो सकता है तो वो किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे हो सकता है, कैसे हो सकता है, आज ये सब चीजें हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूंगी, एज ऑलवेज अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंपॉर्टेंट लीगल वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आप कोई भी लीगल अपडेट मिस ना करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। अब दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए हम इस चीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट है विद इन सेम डिस्ट्रिक्ट, यानी कि सेम जिला। अब इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोजिंग ए और बी हैं, जिनके बीच में ये 2 पार्टीज हैं जिनके बीच में कोई भी केस चल रहा है। अब ए चाहता है केस ट्रांसफर हो जाए और मेरे को बार बार भागना ना पड़े। कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उसकी, तो वो चाहता है कि भाई मेरा जो है केस वो ट्रांसफर हो जाए। यहाँ पर ए और बी सेम डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, यानी कि सपोजिंग ए जो है वो देहरादून में रहते हैं और बी जो है वो ऋषिकेश में रहते हैं। क्योंकि जिला एक ही पड़ता है, तो यहाँ पर जो ए अगर वो चाहता है कि केस ट्रांसफर हो जाए तो सेशन कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन लगानी होगी, एप्लीकेशन देनी होगी अपने केस को ट्रांसफर कराने के लिए। यहाँ दोस्तों, अगर आपका सिविल केस है तो सेक्शन 22 सीपीसी के अंडर आप ट्रांसफर के लिए पिटीशन फाइल करेंगे, और अगर आपका क्रिमिनल केस है तो सेक्शन 408 सीआरपीसी के अंडर आप सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन देंगे। अब दोस्तों, किन किन ग्राउंड्स पे आप एप्लीकेशन देंगे ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब बात कर लेते हैं हम दूसरी कैटेगरी की। अगर ए और बी सेम डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहते, सेम जिले में नहीं रहते, लेकिन उनका सेम स्टेट पड़ता है। सपोजिंग ए जो है वो हरिद्वार में रहते हैं और बी जो है वो देहरादून में रहते हैं, तो यहाँ पर उनका सेम डिस्ट्रिक्ट नहीं है लेकिन सेम स्टेट है। यहाँ पर अगर ए को अपने यहाँ केस ट्रांसफर कराना है तो उन्हें एक एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी और ये हाई कोर्ट में देनी पड़ेगी। अपनी ट्रांसफर पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। अगर उनका सिविल केस है तो उन्हें सेक्शन 23 सीपीसी के अंडर फाइल करना होगा, और अगर उनका क्रिमिनल केस है तो सेक्शन 407 सीआरपीसी के अंडर फाइल करना होगा। अब समझ लेते हैं तीसरी कैटेगरी को, यानी कि डिफरेंट स्टेट। ना ही सेम स्टेट है ना ही सेम जिला है, यहाँ पे डिफरेंट स्टेट्स में हम ए और बी की बात कर रहे हैं। ए सपोजिंग राजस्थान में रहते हैं और बी सपोजिंग मध्य प्रदेश में रहते हैं। अब ए ट्रांसफर कराना चाहते हैं केस अपनी जगह पर, तो यहाँ पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों, अगर आपका सिविल केस है तो आपको सेक्शन 25 सीपीसी के अंडर अपनी पिटीशन फाइल करनी होगी, और अगर आपका क्रिमिनल केस है तो सेक्शन 406 सीआरपीसी के अंडर आपको अपनी पिटीशन फाइल करनी होगी। यहाँ पे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में आपके पास एक और ऑप्शन है, स्पेशल लीव पिटीशन भी आप फाइल कर सकते हैं। इसे हम एसएलपी के द्वारा भी जानते हैं। ये आर्टिकल 136 के अंडर फाइल की जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किन किन केसेस में किन किन ग्राउंड्स के बेसिस पे आप अपने केस को ट्रांसफर करा सकते हैं। अब यहाँ पर जनरली लेडीज को बहुत फायदा मिलता है, लेकिन हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि सिर्फ लेडीज को ही फायदा मिलता है। इसका फायदा हस्बैंड्स को भी मिल सकता है, लेकिन आपका जो ग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए। अब वो क्या क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं ये डिस्कस कर लेते हैं। सपोजिंग किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है, पैरों में तकलीफ है, या कोई और मेडिकल से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखा के कोर्ट को कन्विंस करना है कि हाँ मेरे साथ ये दिक्कत है और मैं बार बार कोर्ट की डेट पे यहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, तो आपका केस आपकी जगह पर ट्रांसफर हो जाएगा। दूसरा ग्राउंड आप ये ले सकते हैं दोस्तों, कोई अगर प्रोटेक्शन इशू है। सपोजिंग अगर कोई लेडीज हैं और वो बार बार किसी जगह पे जाके अपनी कोर्ट की डेट्स पर जा रही हैं, तो उनको रास्ते में अगर कोई दिक्कत हो रही है या उस जगह पर जहां वो जा रही हैं उन पर कोई अटैक हो रहा है और वो इस चीज को प्रूव कर सकती है, इस चीज का कोई एविडेंस कोर्ट को दिखा सकती हैं, या अटैक होने पर उन्होंने कोई पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हो तो वो रिपोर्ट वो कोर्ट में पेश कर सकती है कि हाँ मुझे इस जगह पर खतरा है, इस जगह पर मैं बार बार नहीं आ सकती हूँ, तो ये केस मेरी जगह पे ट्रांसफर कर दिया जाए। या फिर ये भी कह सकते हैं कि फाइनेंशियली मुझे लॉस हो रहा है, मैं इतना खर्चा बेयर नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पे इस चीज को डिफेंड करने के लिए हस्बैंड कह सकते हैं कि भाई मैं सारा तुम्हारा ट्रैवलिंग का खर्चा देने के लिए तैयार हूँ, बियर करने के लिए तैयार हूँ। हस्बैंड ये भी कह सकते हैं कि मेरे घर पे एजेड मदर है या एजेड फादर है, उनकी देखरेख करने के लिए एक जना चाहिए, या अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी देखरेख करने के लिए कोई चाहिए। तो मतलब आपका जो ग्राउंड है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपको उससे रिलेटेड एविडेंस कोर्ट में शो करना है, कोर्ट को कन्विंस करना है। तीसरा ग्राउंड ये हो सकता है कि अगर कोई फीडिंग मदर है तो अपने बेबी को छोड़ के नहीं जा सकती हैं,
चौथा रीजन ये हो सकता है कि अगर किसी की जॉब है और वो बाबा कोर्ट की डेट्स पे भाग रहे हैं तो उनकी की जॉब खतरे में है, उनकी जॉब जा सकती है। तो इस तरह का कोई भी ग्राउंड पेश करके आप कोर्ट में अपना केस एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करा सकते हैं। कई बार क्या होता है दोस्तों कि मान लीजिए हमारा केस कहीं और रन हो रहा है, जहां हम रहते हैं और जहां हमारा केस रन हो रहा है बहुत डिस्टेंस पर, हम कई बार टाइम पे नहीं पहुंच पाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अगेंस्ट कोई ऑर्डर निकल जाता है। तो इन सब चीजों के केस में हम सोचते हैं कि काश हमारा केस हमारी जगह पर, हमारी रेजिडेंशियल प्लेस पर जहां हम रहते हैं वहां ट्रांसफर हो सकता। अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो आप इस चीज को अमल में लाइए और देखिए, आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा होगा। अगर आपकी वीडियो थोड़ी भी काम आई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आगे से आगे अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में शेयर कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और लीगल नॉलेज के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।